नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 में जो आज आपका पेपर हुआ है। इस पेपर में दूसरे पेपर का जो सेट डी है उसमें जो लैंग्वेज 1 हिंदी है उसकी आंसर की यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। तो जो आपका लैंग्वेज 1 हिंदी है इसमें 91 का जो पहला आपका प्रश्न है, ये पैराग्राफ एक आया हुआ था। इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको यहाँ से उत्तर देने हैं। तो मैं यहाँ पर सीधे बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ उत्तरों की। तो आपका जो पहला प्रश्न है ध्यान से देखिए। पहला प्रश्न क्या है आपका कि संस्कृति पर तरह तरह के प्रभाव पड़ते हैं, यह बात कैसे समझी जाती है। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है। दूसरा नंबर आपका जो आंसर होगा बिल्कुल सही होगा, जब शिक्षा को धर्म से जोड़ करके देखा जाए। ठीक है, ये पैराग्राफ पे आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपका आपको आंसर इसका मिल जाएगा। दूसरा आपका प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द समूहों से भिन्न है। तो इसका उत्तर क्या लिखोगे, आदान प्रदान। ये क्या है, यहाँ पर समूहों से भिन्न है। ठीक है, आगे देखिए, आगे बात करते हैं 93 जो आपका 93वां जो नंबर जो प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार कौन सा वाक्य सही है। तो इसके आधार इसके जो उत्तर को आप देखेंगे तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, संस्कृति हमेशा गतिशील रहती है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 94 किस शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो एक ही शब्द है इक वाला, बाकी तो कोई यहाँ पर शब्द दिए ही नहीं गए थे। बिल्कुल आसान प्रश्न था। सामाजिक में क्या है, इक प्रत्यय है, बाकी किसी में इक प्रत्यय नहीं है। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं 95 जो आपका प्रश्न है। तो अगला प्रश्न क्या है, कोई भी संस्कृति किसी देश काल के सापेक्ष होती है। इस वाक्य का क्या आशय यहाँ पर पूछा गया था। तो इसका उत्तर क्या लिखोगे, संस्कृति समय एवं स्थान के अनुसार स्वयं में परिवर्तन लाती है। ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 96 प्रचलित परंपराओं के औचित्य के बारे में सोचने की प्रेरणा कौन देता है। इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, शिक्षा। कौन देता है, शिक्षा। 97 निम्नलिखित में कौन सा शब्द कारक का चिन्ह नहीं है। तो इसके उत्तर में आपको क्या लगा देना है, तीसरा, क्योंकि तथा जो है कारक चिन्ह नहीं है, बाकी क्या है सारे जो है कारक के चिन्ह हैं। आइए बात करते हैं 98 जो हमारा 98 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा संस्कृति की निर्मात्री है क्योंकि। तो इसके उत्तर में क्या लिखना है, क्योंकि वह मौजूदा संस्कृति में कुछ नवीनता लाती रहती है। ठीक है, 99 नंबर का प्रश्न है, शिक्षा को किस प्रकार के कार्य के रूप में देखा गया है। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, सांस्कृतिक कार्य के रूप में देखा गया है। ठीक है, अगला देखिए फिर क्या है, यहाँ पर एक फिर से जो है कविता आई हुई है, इसे जो है पद्यांश बोलते हैं। पद्यांश को पढ़ करके आपको क्या करना है, उत्तर देना है। तो 100वें नंबर का जो आपका प्रश्न है, पद्यांश में सिंहनाद शब्द का क्या आशय यहाँ पर बताया गया है। तो सिंहनाद का अर्थ यहाँ पर बताया गया है ललकार। ठीक है, अगला देखिए, कलम आज उसकी जय बोल पंक्ति से क्या आशय है। तो इस पंक्ति का आशय क्या है, देश के लिए समर्पित लोगों के लिए यहाँ पर जो है इस पंक्ति को लिखा गया है। ठीक है, 102 नंबर का प्रश्न क्या है, भिन्न शब्द समूह की आपको क्या करना है, पहचान करना है। तो भिन्न शब्द यहाँ पर क्या है, जला अस्थियां। क्या है, जला अस्थियां। ठीक है, इस पद्यांश में कौन सी भावना अभिव्यक्त की गई है। 103 नंबर का जो प्रश्न है, तो इसे उत्तर में क्या लिखोगे, देशभक्ति की यहाँ पर जो है भावना अभिव्यक्त की गई है। 104 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिए, छिटकाई जिनने चिनगारी पंक्ति में रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसको उत्तर में क्या लिखना है, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। किसके लिए, स्वतंत्रता सेनानियों के लिए। ठीक है, अगला आपका जो प्रश्न है 105 नंबर का प्रश्न है, निस्वार्थ भाव से अपने प्रण का बलिदान कर दिया, यह भाव किस पंक्ति से मुखरित होता है। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। ये जो है आपका बिल्कुल आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 106 नंबर प्रश्न का। 106 नंबर का प्रश्न क्या है, सामग्री की प्रामाणिकता किससे संबंधित है। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, जीवन के वास्तविक संदर्भों में विकसित या लिखित सामग्री। ठीक है, 107 नंबर का प्रश्न क्या है, अपर्णा कक्षा 5 की शिक्षार्थी ये समझती है कि किसी ऑडियो या बातचीत का समझने के लिए श्रवण में प्रत्येक ध्वनि शब्दों फिर वाक्यों को सुनना शामिल है। वह श्रवण अधिगम के किस उपागम युक्ति में विश्वास रखती है। तो इसके उत्तर को आपको क्या देखा है, अधो शीर्षमुखी उपागम। ठीक है, अगला है 108 नंबर का प्रश्न, भाषा अधिगम में सर्वांगी दक्षता क्या है। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, इस बात को समझना और प्रयोग में लाना की भाषाओं की एक व्याकरणिक व्यवस्था है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 109 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, यहाँ एक पाठ्य सामग्री या कुछ कथन है, पता लगाइए कि यह पाठ्य सामग्री किस भाषा प्रयुक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है।
तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, सामाजिक, उत्तर क्या होगा आपका, सामाजिक विज्ञान प्रयुक्ति। ठीक है, तीसरे नंबर का जो प्रश्न है ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न। तो 110 नंबर का प्रश्न क्या है, कक्षा 6 की कक्षा 6 की अध्यापक आज पढ़ी जाने वाली भाषा सामग्री को शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान और अनुभव से जोड़ने के लिए वार्म अप गतिविधि करवाती है। पाठ्य सामग्री पढ़ाना शुरू करने से पहले शिक्षार्थियों को पाठ्य सामग्री के चित्र देखने के लिए कहती है। वह प्रत्येक शिक्षार्थियों से क्या करवाना चाहती है। इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, इसके उत्तर में आपको लिख देना है चित्रों को समझने की दक्षता विकसित करना। ये आपका पहले नंबर का आंसर हो जाएगा। 11वां देखिए, शिक्षार्थियों द्वारा हुए अधिगम के उदाहरणों का सतत रूप रखा गया है, रिकॉर्ड क्या कहलाता है। तो 11वें नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियो। ठीक है, पोर्टफोलियो क्या इसका आंसर हो जाएगा। 112 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें ग्रहणशील कौशलों के रूप में जाना जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, श्रवण और पठन को। ठीक है, आइए बात करते हैं 113 नंबर का जो आपका प्रश्न है, बहुत से भारतीय जो नौकरी के लिए विदेश जाते हैं वे उस स्थान की भाषा सीखते हैं, इस प्रेरणा को क्या कहा जाएगा। तो इसके उत्तर में क्या लिख जाएगा, इसके उत्तर में क्या लिखोगे आप, इसके उत्तर में आपको लिखना होगा समाकलनात्मक प्रेरणा। ठीक है, तीसरा नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला 114 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो इसको उत्तर में लिख देना हिंदी। हिंदी क्या है, शास्त्रीय भाषा नहीं है। ठीक है, आइए आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। 115 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी भाषाओं के अध्ययन के विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिक्षेप में सही नहीं है। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है कि विदेशी भाषा को त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत अध्ययन की जा रही 3 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। 116 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिए। 116 नंबर में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में कौन सा भाषा के बारे में जानना से संबंधित है। तो इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, तीसरा इसका आंसर होगा प्रक्रियात्मक ज्ञान। ठीक है, 117 नंबर का प्रश्न ध्यान से देखिए, कक्षा 6 की अध्यापिका बोलने से संबंधित किसी गतिविधि के बारे में निम्नलिखित कार्य तैयार करती है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आपका हो जाएगा दूसरा नंबर, यह एक अच्छा कार्य है क्योंकि शिक्षार्थियों के भूगोल की किताब में रेगिस्तान के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए उसके पास बोलने के लिए सामग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे 118 नंबर का जो हमारा प्रश्न है। 118 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा की बोली के बारे में सही है। इसके उत्तर में आपको क्या लिखना है, भाषा की बोलियां, दूसरा नंबर। ठीक है, भाषा की बोलियां एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न भिन्न होती है। आगे बात करेंगे 119 नंबर का जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कार्य समेकित अधिगम कौशलों को समुन्नत करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा रोल प्ले। ठीक है, 120वां नंबर हमारा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति संदर्भ में व्याकरण शिक्षण से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हो जाएगा स्कीमा का सृजन। ठीक है, इस प्रकार जो है ये आपका जो लैंग्वेज 1 हिंदी है उसके सारे जो है आंसर की यहाँ पर डिस्कस कर दी गई है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।